गुड मॉर्निंग दोस्तों, दून डिफेंस अचीवर्स में आपका स्वागत है। और दून डिफेंस अचीवर्स में हम लोग ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे डिफेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रोनाउन का चैप्टर, प्रोनाउन का टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रोनाउन की डेफिनेशन डिस्कस करी, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में समझेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमारे पास क्या क्या एरर आते हैं, दो हम लोग देखेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो एरर हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमारे एग्जाम में आते हैं उनको कैसे हमें टैकल करना है। ये 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के हमारे चैनल पे दून डिफेंस अचीवर्स यूट्यूब पे सर्च करके आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश से रिलेटेड और डिफेंस की, अगर आप एस्पायरेंट्स हैं तो ज़रूर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं और ये कैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस रेज करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो हम लोगों ने एक चीज़ की बात करी थी कि ये जो प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से रिलेटेड होंगे। रिलेटेड मतलब हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, फर्स्ट पर्सन मतलब हम लोग इसको कहेंगे स्पीकर और सेकंड पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, लिसनर। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी दी है प्रीवियस वीडियोस में। और थर्ड पर्सन होता है नॉन एक्टिव, जो इन दोनों के कन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं होता है। ग्रामर की बात करें तो ये जो स्पीकर होता है ये दो लोग होते हैं, एक तो आई और एक वी। लिसनर की बात करें तो ये केवल यू होता है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो ये हमारा होता है ही, सी, इट एंड दे। ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो गए। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या एरर आते हैं हमारे एग्जाम में वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, किस तरीके से हमारे एग्जाम में ये आते हैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। अभी मैं इनसे आगे बढ़ता हूँ। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू लिया। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, वो इन्हीं से बन करके चलेंगे हमारे पास। जैसे आई और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, ही, सी, इट एंड दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। और रिफ्लेक्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है खुद अपने आप को ही, है ना। जैसे आप अपने आप को शीशे में कभी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप शीशे में देखते हैं तो खुद आप ही दिखाई देते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं और उसी से ये रिलेटेड है। आइए देखिए कि ये रहे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन और इधर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आई। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो बन जाता है माई सेल्फ। उसके बाद बात करें यू, ये फर्स्ट पर्सन, सॉरी आई और वी हैं, ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो वी का जो होता है हमारे पास वो हो जाता है आर सेल्फ्स। उसके बाद बात करें यू की, यू बन जाता है हमारे पास योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों। उसके बाद बात करें ही की, ही बनता है हमारे पास हिमसेल्फ। इट और शी की बात करें, शी बन जाता है हर सेल्फ। इट की बात करें, इट बन जाता है इट सेल्फ। और अगर दे की बात करें तो दे बन जाता है हमारा देम सेल्फ्स। दे क्या बन जाएगा हमारा? दे बन जाएगा हमारा देम सेल्फ्स। आ रहा है कैमरा? दे का देम सेल्फ्स। आई का बना माई सेल्फ, वी का बना आवर सेल्फ्स, यू दोनों चीज़ें बनता है योर सेल्फ और योर सेल्फ्स,
ही हिमसेल्फ बना, शी हरसेल्फ बना, इट इटसेल्फ बना और दे देमसेल्फ बना। अब हमारे पास ये थोड़ा सा आ जाता है कि यार ये जो आई का माई सेल्फ बना, वी का अवर सेल्फ बना, तो इनका मतलब तो हम लोग जानते हैं कि आई का जो मतलब होता है वो मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब तुम या आप जिसे हम लोग कहते हैं, ही मतलब वह और वह मस्कुलाइन जेंडर होगा, शी भी वह होगा फेमिनाइन जेंडर, इट मतलब भी वह होता है लेकिन ये क्या करता है, वह या यह नॉन लिविंग के लिए आता है, और दे का मतलब वही होता है। तो इनका मीनिंग तो हमें पता है, इनका मीनिंग का थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है कि माई सेल्फ का मतलब क्या है, आवर सेल्फ का क्या है, हिम सेल्फ का क्या मतलब है, इट सेल्फ का क्या। मैं जब क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि देम सेल्फ का मतलब क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं सर देम सेल्फ का मतलब है उनके लिए। मैं बोलता हूँ भाई योर सेल्फ का क्या मतलब है, वो बोलते हैं भाई तुम्हारे लिए। आवर सेल्फ मतलब हमारे लिए, माई सेल्फ मतलब मेरे लिए, और हिम सेल्फ मतलब उसके लिए। लेकिन देखा जाए तो इसका जो मतलब है ना, वो ग्रामर में सिर्फ एक ही बनता है इन सब का, जैसे हम लोग कहते हैं स्वयं या खुद को, या स्वयं बोले या बोले खुद को। स्वयं या खुद को। अब स्वयं या खुद को मतलब माई सेल्फ बोला है तो भी उसका मीनिंग वही है, अवर सेल्फ बोला है तो भी उसका मीनिंग वही है, योर सेल्फ बोलिए, योर सेल्फ बोलिए तो भी उसका मतलब वही है, हिम सेल्फ बोलिए, हर सेल्फ बोलिए, इट सेल्फ बोलिए, देम सेल्फ बोलिए, सबका मतलब एक ही होगा, स्वयं या खुद को। अब स्वयं या खुद को अगर इनका मीनिंग है तो ये यूज़ कैसे कैसे होंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ये सेल्फ्स आया है और कहाँ पे ये सेल्फ आया है। अब देखना यहाँ पे ये सेल्फ है, ये सेल्फ्स है, तो जो सेल्फ्स होगा जो प्लूरल होगा, और ये सेल्फ सिर्फ सिंगुलर होगा, ये हमारा प्लूरल है। ये योर सेल्फ है तो सिंगुलर है, और योर सेल्फ्स है तो ये प्लूरल है। हिम सेल्फ है केवल सिंगुलर, सेल्फ केवल सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, और जहाँ पे सेल्फ्स आ जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बॉय और बॉयज़ होता है, गर्ल और गर्ल्स होता है, टीचर और टीचर्स होता है, वैसे ही हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल इस तरीके से बनता है, और इनका मीनिंग ये होता है, जबकि इनका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग है, जो स्वयं या खुद को। अब हम लोग आगे चलते हैं, याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सेल्फ्स होगा या सेल्फ होगा, ये माई सेल्फ होगा या माई सेल्फ्स हो जाएगा, अवर सेल्फ होगा या अवर सेल्फ्स होगा। इसके लिए आप क्या करें, अब ये देखिए ये दे प्लूरल होता है, अगर दे प्लूरल होता है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। इट सिंगुलर होता है, शी और ही ये तीनों सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। यू की बात करें तो यू दोनों तरीक़ों से यूज़ होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। हाँ, ग्रामर में इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है, इसलिए इसको योरसेल्फ भी यूज़ करते हैं और योरसेल्फ दोनों तरीक़ों से। वी की बात करें तो वी हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है, अगर ये प्लूरल है तो अवर सेल्फ से। आई वैसे सिंगुलर होता है, इसलिए हम लोग माई सेल्फ मानते हैं, क्योंकि आई का मतलब मैं मतलब अकेला, अकेला सिंगुलर होगा, इसलिए माई सेल्फ आ गया। तो अब हमने इनका मीनिंग जाना, हमने जाना भाई इनका पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है वो जाना। तीसरा चीज़ हमने जाना भाई कि ये जो योर सेल्फ है ये सिंगुलर है, और योर सेल्फ्स जब आएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो सेल्फ्स वाली जो जिसके लास्ट में लग रहा है उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे, और जो सेल्फ होगा उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। ये 4-5 चीज़ें हमने जानी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये हमारे एग्ज़ाम में एरर कैसे बनते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना, ये सब सिर्फ इतने ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो हम लोगों ने लिखे। माई सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया और देम सेल्फ हो गया। अच्छा, इनको याद करने का तरीका एक ये है कि अगर हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड वी, सेकंड पर्सन मतलब यू, और थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट एंड दे पता है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पता होंगे कि आई का मतलब माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वी का अवर सेल्फ और ही का हिम सेल्फ। अभी हम लोग बात करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में ये कैसे एरर बनते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमें ये समझना है, वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सेल्फ इज सिंगुलर एंड सेल्फ्स इज प्लूरल। ये क्या बोल रहा है कि अगर कहीं पे सेल्फ आता है ना तो ये सिंगुलर होगा, और कहीं पे सेल्फ्स आता है तो ये प्लूरल होगा। आगे क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
must be in agree with the subject. और थर्ड, a reflexive pronoun cannot be used as a subject. जरा इनके बारे में थोड़ा सा देखें, लिख तो मैंने लिया है, पढ़ भी आपने लिया होगा, थोड़ा सा इनको समझते हैं। सबसे पहला तो ये जो पहला वाला है ना, ये तो बिल्कुल इजी है कि भाई कहीं पे अगर सेल्फ आ रहा है किसी चीज़ के साथ लगेगा ये, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो अगर सेल्फ आया है तो उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे और सेल्फ्स आया है तो उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। एक दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी इन एग्री विद द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आई आया है और आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है तो हिमसेल्फ नहीं आएगा, ना ही इट सेल्फ आएगा। क्या आएगा? वो आएगा क्या? आई के अकॉर्डिंग आएगा माई सेल्फ। अगर यू की बात करें तो यू के लिए देमसेल्फ्स नहीं आएगा, ना ही हिमसेल्फ आएगा। हम यू के लिए यूज करेंगे क्या? योर सेल्फ्स। योर सेल्फ्स बोलिए, योर सेल्फ बोलिए। इट की बात करेंगे तो इट में क्या आएगा? इट सेल्फ। तो ये कहना चाह रहा है कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इसको सब्जेक्ट के साथ एग्री जरूर करना है। मतलब ये वही होगा जो सब्जेक्ट होगा। एक तरह से नाउन और प्रोनाउन की अगर बात करके लेके चलें, हम लोग क्या कहते हैं, नाउन क्या होगा ये डिपेंड करेगा, सॉरी ये प्रोनाउन क्या होगा ये डिपेंड करेगा ये नाउन क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने नेहा की बात करी है, तो नेहा की बात करी है तो इसके लिए नेहा के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो शी आएगा। और ये शी क्यों आया ये डिपेंड करता है कि ये नाउन क्या था। अगर नेहा की जगह मैं रोहन लिख दूँ तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो शी नहीं आएगा, वो ही आ जाएगा। ऐसा वो बोलना चाह रहा है। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, पहला वाला हम लोगों ने सीख लिया, सेल्फ कब आएगा? सिंगुलर जब होगा, और सेल्फ्स तब आएगा तब प्लूरल होगा। बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ, इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। और थर्ड वाला कह रहा है अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। बोला जा रहा है कि कभी भी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आएगा तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। इसी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम लोग कहते हैं माई सेल्फ राजेश कुमार, तो माई सेल्फ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ सेंटेंस लिखता हूँ इन तीनों के ऊपर बेस्ड, आप मुझे बताइएगा क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि वी हैव टू डू आवर वर्क बाय हिमसेल्फ। एक दूसरा मैंने लिखा ही एंड माई सेल्फ हैव स्टोलन योर मनी। और एक और मैंने लिखा, थर्ड एग्जाम्पल, माई सेल्फ राजेश कुमार। आप ये तीन सवाल देखना, बहुत इजी हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चलेंगे। पहले हम लोग इन तीनों को समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है? पहला वाला कह रहा है वी हैव टू डू आवर वर्क बाय हिमसेल्फ। अच्छा, ये जो सेल्फ और सेल्फ्स होता है इसका मतलब क्या होता है? अपने आप, है ना, स्वयं। अच्छा, अगर इसका मतलब अपने आप होगा तो क्या हो जाएगा? वी हैव टू डू आवर वर्क बाय हिमसेल्फ, मतलब हमें ये जो काम है ना अपने आप करना है, किसी को कहना नहीं है, अपने आप करना है। अच्छा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट वी। इस सब्जेक्ट के लिए ये जो वर्ब आई है हैव टू, एक्चुअली हैव टू है, हैव टू डू आवर वर्क, ये भी हमारा मेन वर्ब है। आवर वर्क बेटा ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, और हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन आता है, ये रहा। बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है। वी हैव टू डू आवर वर्क बाय हिमसेल्फ। हम लोग क्या करेंगे? अब सब्जेक्ट क्या बना है इसका? वी सब्जेक्ट है। और अगर वी सब्जेक्ट है तो वी के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ नहीं आएगा, वी के अकॉर्डिंग आएगा अवर सेल्फ। अवर सेल्फ तो क्या बन जाएगा? वी हैव टू डू आवर वर्क
अवरसेल्व्स। क्यों हुआ भाई ये ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने ये रूल पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी इन एग्री विद द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है। तो हिमसेल्फ कब आएगा? जब यहाँ पे ही होगा। अभी यहाँ पे वी है तो हमें अवरसेल्फ लगाना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ही एंड माई सेल्फ हैव स्टोलन योर मनी। अब देखना ये हैव बेटा प्लूरल वर्ब है और यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, ही एंड माई सेल्फ। अब ये ही तो ठीक है, लेकिन ये माई सेल्फ भी सब्जेक्ट बना है जो कि गलत है। तो लिखना क्या है यहाँ पे मुझे? आई, और ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा यू ही एंड आई हैव स्टोलन योर मनी। हम दोनों ने उसका पैसा चुराया है। और थर्ड वाला सेंटेंस क्या कहता है? माई सेल्फ राजेश कुमार नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ये है तो या तो आप माई नेम इज बोलिए और या फिर आप आई एम बोलिए, आई एम राजेश कुमार, इस तरीके से बनेगा। तो ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग ओवरव्यू हो जाएं प्रोनाउन के हर एक टॉपिक से, हर एक टर्म से, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उस चैनल पे आपको डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक और दूसरा, एनडीए क्रैश कोर्स हमारा जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 4 महीने के लिए, अप्रैल वाले एग्जाम को फोकस करके। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।